इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सर नमस्ते। आप बता रहे थे इंदौर के कई बड़े अस्पतालों में भी रहे हैं आप, कौन कौन से अस्पताल? सर मैंने एप्पल हॉस्पिटल में जॉब किया है, ठीक है, गीता भवन, शेल्बी हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल में मैंने जॉब की है और कुछ छोटे हॉस्पिटल्स में भी मैंने जॉब की है। क्या अंतर लगता है आपको वहाँ बड़े अस्पतालों में काम करना और इस क्षेत्र में काम करने में, कितना अंतर है? सर यहाँ हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे हिसाब से काम कर सकते हैं। वहाँ हमें एक प्रोटोकॉल डॉक्टर के अंडर ही काम करना है। प्लस यहाँ हम पेशेंट से एक थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है क्योंकि छोटी जगह पे हम वहाँ पे सीधी इतनी चीज़ें नहीं हो पाती है। और अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो पेशेंट को एक बड़ा बजट लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, कभी कभी वो नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए कि यार ये चीज़ें हम कम बजट में या कम फाइनेंशियली अगर कोई पेशेंट उतना अच्छा नहीं है तो हम उसको यहीं क्लिनिक पे मैनेज करें ताकि उसको ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े और हॉस्पिटल्स के साथ चक्कर ना लगाना पड़े। तो जिस उद्देश्य के साथ आपने यहाँ स्थापना की, आपके दवाखाना की, वो लगता है कि उसकी पूर्ति हो रही है? जी सर बिल्कुल। एक्चुअली जो पेशेंट इंदौर या देवा जैसे बड़े शहर में जाते हैं वो यहीं से निकलते हैं, ठीक है। एक तो प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर कोई पेशेंट जो सीरियस है या उसको बहुत बड़े हॉस्पिटल की या केयर की ज़रूरत है तो हम सीधे उसको इंदौर या बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करें। प्लस अगर उसको नहीं है उस चीज़ की ज़रूरत तो क्यों ना उसके पैसे बचाए जाए और यहीं उसको मैनेज कर लिया जाए। ये बड़ी बात है कि मरीज मिसगाइड ना हो, उनको एक व्यवस्थित मार्गदर्शन मिले और यदि यहीं ठीक हो सकते हैं तो ठीक है, या फिर यदि लगता है अगर कोई पेशेंट सीरियस या उसको एक आईसीयू एक्यूट केयर की ज़रूरत है, क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, हम उसको सीधे हॉस्पिटल पहुंचाए ताकि जल्दी से जल्दी उस चीज़ का मैनेज हो सके। और कभी अगर उसको उस चीज़ की नीड नहीं है तो क्यों वहाँ पे वो परेशान हो या धक्के खाएं, उसको अपन यही मैनेज करें। लेकिन डॉक्टर साहब ये ठीक है, ये क्षेत्र के लिए सुविधा है, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि ये शायद इंदौर से ज़्यादा यहाँ ज़्यादा चुनौती है आपके लिए काम करना, क्या लगता है? हाँ बिल्कुल चुनौती तो है सर। अगर हम इंदौर की बात करें, बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे एक तो पेशेंट थोड़ा सा क्या है कि इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में हिचकिचाता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें सारी चीज़ उसको बतानी पड़ेगी कि ऐसा करना और एक बार में कन्विंस नहीं होगा वो। स्पेशली इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें या जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक पेशेंट है, तो रेगुलर चेकअप करवाना वो नहीं ज़रूरी समझते हैं। प्लस उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रिकॉशंस लेना ये ज़रूरी नहीं समझते हो। इसमें डॉक्टर साहब दो बातें और निकल के आती हैं जब हम रीजनल में अन्य डॉक्टरों से भी जब बातचीत हुई, साक्षात्कार हुए, कि दो चुनौती और हैं। जैसे आपने मुझसे कहा कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है मरीजों से। अब मान लीजिए आपका, और चूँकि क्षेत्र छोटा होने के कारण सभी से सीधे संपर्क हो जाते हैं, आप घर पर हैं, 12 बजे रात को भी आपकी बेल बजाएंगे कि डॉक्टर साहब तबीयत ख़राब है। कई बार आएंगे, 40% लोग आपसे कहेंगे कि फीस नहीं ला पाया। ये कई ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको सामने करने पड़ती हैं। सर मैं दूसरे डॉक्टर का तो नहीं बताऊंगा सर, लेकिन अपना मैं ये बताता हूँ कि अगर पेशेंट जेन्युइन है, अगर उसको प्रॉब्लम है तो मैं खुद उठ जाता हूँ और खुद अगर ऐसा है कि उसको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल उसको पूरा ट्रीटमेंट करना, और अगर कहीं रेफ़र करना तो मैं उसमें भी हेल्प करता हूँ। क्योंकि सर अगर उसको प्रॉब्लम है तभी वो आपके घर तक आया है परेशान करने के लिए, और अगर पेशेंट जेन्युइन नहीं है तो फिर वो गलत है। अक्सर ये होता है कि फेक पेशेंट होते हैं या फिर उन्होंने अल्कोहलिक पेशेंट है, परेशान करे डॉक्टर को, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। बाकी अगर जेन्युइन पेशेंट है तो उसको ट्रीट करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। क्या बात है, यही एक सच्चे डॉक्टर का भाव है। धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।